हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है अराजकतावाद की परिभाषा दें एवं इसके प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। अराजकता एक विशिष्ट वैज्ञानिक सिद्धांत की अपेक्षा एक प्रकार की जन विचारधारा है। यह एक ऐसा प्रयत्न है जो राज्य का पूर्णतः अंत कर सभी मानव संबंधों में न्याय की स्थापना करना चाहता है तथा राज्य के स्थान पर व्यक्तियों, समूहों या समुदायों, क्षेत्रों एवं राष्ट्र के बीच सर्वथा स्वतंत्र एवं स्वाभाविक सहयोग की भी स्थापना करना चाहता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एवं अनावश्यक बुराई है जो नितांत हानिकारक है और जिसका प्रभाव व्यक्ति पर अत्यंत अनिष्टकारी होता है। राज्य संस्था के कारण शासक एवं शासित दोनों का नैतिक पतन होता है। अराजकतावादियों के अनुसार समाज के नैतिक पतन का एकमात्र कारण राज्य संस्था का अस्तित्व है। मार्क्सवादी की तरह ये भी राज्य को शोषण का एक साधन मानते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य स्वभावतः विवेकपूर्ण, तर्कशील तथा शुभकामना वाला प्राणी है, परंतु राज्य संस्था या सत्ता के कारण वह भ्रष्ट हो गया है। यदि राज्य संस्था की फौज, पुलिस, न्यायालय, कारागृह इत्यादि सभी साधनों का अंत कर दिया जाए तो सामाजिक जीवन से कालिमा का अंत हो जाए और भ्रष्टाचार का भी विनाश हो जाए। मनुष्य अपने स्वाभाविक सदाचार, सद्व्यवहार एवं सहानुभूति के कारण राज्य के बिना निर्विरोध विकास कर सकता है। क्रोपटकिन के अनुसार अराजकतावाद राज्यहीन समाज की कल्पना करता है। शक्ति और कानून के अभाव में पारस्परिक प्रेम और समझौते के आधार पर शांति और व्यवस्था स्थापित की जाएगी। राज्य के अंत होने पर उत्पादन एवं उपभोग और नाना प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में अनेक प्रादेशिक तथा व्यावसायिक समुदायों का स्वतः ही जन्म होगा। ये समुदाय आपस में प्रेम पूर्वक समझौते के आधार पर व्यवस्था स्थापित करेंगे। आर्य समाज की व्यवस्था प्राकृतिक एवं स्वाभाविक होगी। उसमें बल का प्रयोग कर किसी को एक विशेष प्रकार का आचरण के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक विचार मानते हैं। वे व्यक्तिगत संपत्ति की प्रथा के विरोध तथा उत्पादन एवं उपयोग में संबंध वस्तुओं के समाजीकरण के पक्षपाती है। क्रोपटकिन कहता है कि सब कुछ प्रत्येक व्यक्ति का है, बशर्ते प्रत्येक स्त्री पुरुष आवश्यक उत्पादन में सहयोग दे। प्रत्येक व्यक्ति का साझा उन समस्त चीज़ों में है जो समाज का कोई भी व्यक्ति उत्पन्न करता है। राज्य अनावश्यक इसलिए है कि बाह्य आक्रमणों में रक्षा या शिक्षा व्यवस्था आदि से संबंध ऐच्छिक कार्य समुदायों द्वारा कहीं अच्छी तरह संपादित हो सकते हैं। देखा गया है कि राज्य की पुलिस, न्यायालय, बंदीगृह इत्यादि संस्थाएं अपराधों में कमी के बदले वृद्धि करते हैं। राज्य निर्धनों की धनवानों से रक्षा करने में असमर्थ है। राज्य संस्था बेकार इसलिए है कि वह कुछ व्यक्तियों की स्वार्थ सिद्धि का साधन बन गई है। थोड़े से व्यक्ति राज्य की शक्ति का प्रयोग कर अधिक व्यक्तियों का शोषण करते हैं। इस प्रकार राज्य शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार का साधन है। राज्य व्यक्ति का प्रयोग करने वाले स्वार्थी, घमंडी तथा जिद्दी बन जाते हैं और शासितों में अनैतिकता फैलती है। अतः राज्य का केवल एक ही कर्तव्य है कि वह अपने मृत्यु दंड पर हस्ताक्षर करे और मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाए। डिकिंसन के अनुसार अराजकतावाद से व्यवस्था तो होगी किंतु सत्ता नहीं होगी। उसमें व्यवस्था प्राकृतिक होगी और जनता की इच्छा पर निर्भर होगी। अराजकतावाद की प्रमुख विशेषताएं। यद्यपि राजनीतिक दर्शन में अराजकतावाद के समर्थकों की संख्या बहुत अधिक नहीं रही है, लेकिन फिर इन विचारधाराओं की भांति अराजकतावाद की भी अपनी कुछ विशेष धारणाएं हैं जिनका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, राज्य का पूर्ण विरोध। अराजकतावादी विचारधारा का प्रथम शत्रु राज्य है। अराजकतावाद के अनुसार राज्य एक ऐसी अनावश्यक बुराई है जिसका न तो कोई औचित्य है और न ही कोई उपयोग। अराजकतावादी राज्य या शासन के किसी एक विशेष रूप का ही नहीं वरन सभी रूपों में राज्य और शासन का विरोध करते हैं। उनका कथन है कि गणतंत्र या प्रजातंत्र, जिसे कि
जनता का शासन कहा जा सकता है, वह भी उतना ही बुरा है जितना कि कोई निरंकुश शासन व्यवस्था हो सकती है। प्रमुख अराजकतावादी विचारक बाबुकिनन कहते हैं कि चर्च अधिक समय तक अपने को चर्च नहीं कहता, वह अपने आप को पाठशाला कहने लगता है। राज्य अपने आप को राजतंत्र न कहकर गणतंत्र कहकर संबोधित करने लगता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वह आधिपत्य का प्रतीक ही बना रहता है। अराजकतावादियों द्वारा राज्य का विरोध निम्नलिखित आधारों पर किया गया है। पहला, अस्वाभाविकता के आधार पर। अरस्तु और राजनीतिक दर्शन के इन विचारकों द्वारा राज्य को एक स्वाभाविक संगठन बतलाया गया है, लेकिन अराजकतावादी राज्य को एक नितांत अस्वाभाविक बताकर उसे अस्वीकार करते हैं। उसका कथन है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोगी, सभी के प्रति सद्भावना रखने वाले और विवेकशील होते हैं तथा यदि उन पर किसी भी प्रकार का दबाव न हो तो उनके द्वारा परस्पर अच्छे संबंध रखते हुए जीवन व्यतीत किया जा सकता है। किंतु राज्य की शक्ति उनके इस कार्य में बाधक होती है। राज्य शक्ति शासक और शासित के रूप में वर्ग विभेद की दीवार खड़ी कर उनकी स्वाभाविक सहयोगी प्रवृत्ति को समाप्त कर देती है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए क्रोपटकिन ने कहा है कि राज्य का कोई स्वाभाविक या ऐतिहासिक औचित्य नहीं है, वह मनुष्य की स्वाभाविक सहयोगी मूल प्रवृत्ति के विरुद्ध है। दूसरा, नैतिकता और स्वतंत्रता के आधार पर। अराजकतावादियों का कथन है कि मानव मूल रूप में एक नैतिक और स्वतंत्रता प्रिय प्राणी है, किंतु राज्य शक्ति मानव की इन मूल श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को शिथिल और समाप्त करने का ही कार्य करती है। राज्य शक्ति इस श्रेष्ठ प्राणी को स्वार्थी, पदलोलुप और अनैतिक बना देती है। अराजकतावादी क्रोपटकिन के शब्दों में, इस अथवा उस घृणित मंत्री को यदि सत्ता प्राप्त नहीं हुई होती तो वह बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति होता है। राज्य शक्ति के दुष्परिणाम का चित्रण करते हुए बाकुनिन लिखते हैं कि शक्ति उन्हें भ्रष्ट करती है जो इसका संचालन करते हैं और उन्हें भी भ्रष्ट करती है जिन्हें उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। यह शासकों को निष्ठुर बना देती है और सामान्य जनता में दासता की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। राज्य तथा उसके कानून मानवीय स्वतंत्रता के शत्रु है। राज्य प्रथम तो निर्दोष एवं पवित्र व्यक्ति को पाप के मार्ग पर प्रेरित कर अपराध करना सिखाता है और फिर अपराधी होने के अभियोग में दंडित करता है। तीसरा, ऐतिहासिकता के आधार पर। अराजकतावादियों विशेषकर क्रोपटकिन ने ऐतिहासिक आधार पर भी राज्य का खंडन किया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राज्य व्यर्थ प्रतीत होता है क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के पूर्व भी मनुष्य समूह बनाकर स्वतंत्र और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि राज्य ने सदैव ही नवीन विचारों और सुधारों का विरोध किया है और उन्नति, सुधार तथा स्वतंत्रता के मार्ग में बाधा पहुंचाई है। राज्य के द्वारा अब तक अनेक धर्म प्रचारकों, सुधारकों और आविष्कारों को भीषण दंड और मान्यता दी गई है। सुकरात, ईसा मसीह और अनेक इसके जीवंत उदाहरण हैं। चौथा, उपयोगिता के आधार पर। अराजकतावादियों के द्वारा उपयोगिता के आधार पर भी राज्य का विरोध किया गया है। राज्य का वास्तविक आधार शक्ति है, इच्छा नहीं, और इसी कारण इसका अस्तित्व हानिकारक है। राज्य एक अनावश्यक संस्था है, उसके कार्यों का संपादन उससे कहीं अधिक अच्छे रूप में ऐच्छिक समुदायों के द्वारा किया जा सकता है। जिस प्रकार मनुष्यों के द्वारा राज्य के नियंत्रण के बिना खाना, सोना, बोलना और पढ़ना आदि कार्य ठीक प्रकार से किए जा सकते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा स्वयं या ऐच्छिक समुदायों के माध्यम से शिक्षा, व्यवस्था की देखभाल और उद्योग के प्रसार आदि से संबंधित कार्य अधिक अच्छे प्रकार से किए जा सकेंगे। राज्य से पूर्व भी नागरिक ये कार्य पारस्परिक सहयोग के आधार पर भली भांति करते थे। अधिक यह कहा जाए कि राज्य अपराधों को रोकता और अपराधियों को दंड देता है तो यह भी दोषपूर्ण कथन ही है। राज्य द्वारा इतने लंबे समय तक शक्ति का प्रयोग किए जाने पर भी अपराध और अपराधी कम होने के बजाय बढ़े ही है। कुछ अपराध तो व्यक्तिगत संपत्ति के कारण होते हैं जिन्हें
अराजकतावादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध कर दूर कर दिया जाएगा। कुछ अपराध व्यक्तियों की अनैतिकता के कारण होते हैं, जिन्हें राज्य की जेलें और दंड व्यवस्था के आधार पर नहीं, वरन अराजकतावादी समाज में मानवीय चरित्र में सुधार कर ही दूर किया जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त जहाँ तक देश की सुरक्षा का संबंध है, यह कार्य भी राज्य की अपेक्षा स्वयंसेवक दलों के द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किया जा सकता है। बाकुनिन के चीन ने का उदाहरण देते हुए कहा है कि राज्य की सेनाओं की मुठभेड़ जब जनता की सेना से हुई तो उन्हें हारना पड़ा। इसी आधार पर क्रोपटकिन ने कहा कि अस्थायी सेनाएं सदैव ही आक्रांताओं द्वारा परास्त होती रही है और इतिहास की दृष्टि से उन्हें देश के बाहर निष्कासित करने में जनक्रांतियाँ अधिक सफल हुई है। इसी प्रकार अराजकतावादियों का कथन है कि वर्तमान समय में राज्य द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य राज्य की अपेक्षा स्वयं व्यक्तियों या ऐच्छिक समुदायों के द्वारा अधिक अच्छे प्रकार से किए जा सकते हैं और राज्य की उपयोगिता नहीं है। चौथा, आर्थिक आधार पर। अंत में अराजकतावादियों ने आर्थिक आधार पर ऊपर भी राज्य का विरोध किया है। इस संबंध में वे मार्क्सवादी विचारधारा से सहमति व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राज्य ने व्यक्तिगत संपत्ति के गर्भ से जन्म लेकर अब तक उसे ही प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। राज्य ने सदैव ही पूंजीपतियों का पक्ष लेकर श्रमिकों के साथ अन्याय किया है। विलियम गॉडविन के शब्दों में, विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में तथा निर्धनों के विपक्ष में होता है, अर्थात जनसाधारण के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भी राज्य की समाप्ति आवश्यक और उचित है। इस प्रकार अराजकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की कोई आवश्यकता, उपयोगिता या उसके अस्तित्व का कोई आधार नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य का एक ही कर्तव्य रह जाता है कि वह स्वयं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर अपना अंत कर ले। दूसरा, मानव के सात्विक गुणों में विश्वास। अराजकतावाद मानता है कि मनुष्य जन्म से एक सामाजिक तथा सहयोगी प्राणी है, जो स्वयं अपने हित के साथ साथ दूसरों के हित और समान लाभ का पूरा ध्यान रखता है। उसके अनुसार मानव में भय, भूख और संघर्ष के तत्व नहीं, वरन प्रेम, सहानुभूति और स्वतंत्रता के तत्वों की ही प्रमुखता है। और आज मानव जीवन में जो बुराइयां देखने में आती है, वे राज्य जैसी बाध्यकारी संस्था के परिणाम ही है। तीसरा, प्रतिनिधित्वात्मक सरकार का आलोचक। राज्य तथा सरकार की आलोचना करते हुए अराजकतावादी न केवल राजतंत्र और कुलीन तंत्र वरन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की भी भर्त्सना करते हैं। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए अराजकतावादी कहते हैं, अर्थात में अन्य व्यक्ति का तो क्या, एक व्यक्ति स्वयं तक का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। अर्थात में इन तथाकथित प्रतिनिधित्वात्मक सरकारों का संचालन नितांत अपरिपक्व एवं अनुभवशून्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाता है जिसका एकमात्र कार्य मानवीय दुर्बलताओं का अनुचित लाभ उठाना होता है। प्रतिनिधित्वात्मक शासन के संबंध में अराजकतावादी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए प्रोसीईएम जोड़ लिखते हैं, प्रतिनिधि सरकार ऐसे व्यक्तियों की सरकार होती है जो प्रत्येक कार्य को खराब ढंग से करने के लिए सबके विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, किंतु जिन्हें ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए आवश्यक किसी भी वस्तु का पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। चौथा, व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का शत्रु। अराजकतावाद साम्यवाद की ही भांति श्रम को मूल्य का एकमात्र आधार मानकर इस बात का प्रतिपादन करता है कि किसी वस्तु के कर्म से जो लाभ होता है वह संपूर्ण रूप में श्रमिक को ही मिलना चाहिए, किंतु व्यवहार में पूंजीपति उसे हथिया लेता है। इसलिए अराजकतावादी प्रोगा कहता है कि इस प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है। अराजकतावादी मानते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति ने ही पूंजीवाद को जन्म दिया है, जो मानवीय शोषण का पर्यायवाची है। पूंजीपति साहस तो अतिरिक्त लाभ तथा निर्यात की लेते हैं, लेकिन उसे वापस निकालते समय सामाजिक वातावरण में शोषण, घृणा, द्वेष,
निर्धनता तथा बेरोजगारी उत्पन्न करते हैं। अराजकतावादियों का विचार है कि पूंजीवाद का अंत ही श्रेयस्कर है और इसका अंत अब अत्यंत समीप भी है। अराजकतावादी विचारकों के अनुसार संपत्ति की विषमता इतिहास में अनेक युद्धों का कारण ये रही है। गॉडविन के अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस में यूरोपीय युद्धों का विवेचन किया है और उसका निष्कर्ष है कि इन युद्धों का मूल कारण संपत्ति में विषमता रही है। 5वां, धार्मिक पाखंडों की निंदा। अराजकतावादी धर्म का भी विरोध करते हैं। उनकी यह मान्यता है कि धर्म में धोखे में आकर व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, वह भाग्यवादी हो जाता है और उसके कर्म की शक्ति बहुत शिथिल पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में मानव राज्य तथा पूंजीवाद जैसी अन्यायपूर्ण संस्थाओं के विरोध में खड़ा नहीं हो पाता और मानवीय शोषण तथा अत्याचार पनपते हैं। बाकुनिन तो यहाँ तक कहता है कि ईश्वर बहुत कुछ जार के समान था और जार ईश्वर के समान था। दोनों ही अत्याचारी थे। धर्म के द्वारा विभिन्न मतावलंबियों के बीच विद्वेष उत्पन्न करने का कार्य भी किया जाता है। प्रोधा ने चर्च को न्याय का शत्रु कहा है और इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन में ईश्वर, धर्म और नैतिकता पर एक व्यापक अध्याय लिखा है। 6, विकेंद्रीकरण में विश्वास। अराजकतावादियों द्वारा राज्य के विरोध का एक प्रमुख कारण राज्य अंतर्गत सारी व्यवस्था का विकेंद्रीकरण है, जिसका परिणाम अकुशलता और भ्रष्टाचार होता है। अराजकतावादी अपने आदर्श समाज में व्यवस्था और प्रबंधन के विकेंद्रीकरण को बल देते हैं और चाहते हैं कि समाज का पुनर्निर्माण स्थानीय संस्था एवं संघों के आधार पर हो, जो पुनः विशालतर संगठनों में संयुक्त होकर एक देशव्यापी संगठन का रूप धारण कर ले। इस प्रकार अराजकतावाद समाज को स्वतंत्र संघों में संगठित कर संघात्मक रूप देना चाहता है। प्रो CEM जोड़ के अनुसार यदि हम निष्पक्षता से देखें तो अराजकतावाद प्रादेशिक तथा व्यावसायिक विकेंद्रीकरण का सबसे प्रबल समर्थक तथा पोषक है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।